हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राइट इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल। अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन भी प्रेस कीजिए, जिससे कि आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। अगर आप हमारा गूगल क्लासरूम ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पे व्हाट्सएप या तो टेलीग्राम पिंग कीजिए, जिसमें असाइनमेंट्स, प्रैक्टिस टेस्ट और ओरल टेस्ट हम शेयर करते हैं, जो कि आपको सॉल्व करने के बाद वहीं पे हमें सबमिट करना है। उसका पूरा प्रोसीजर आपको मिल जाएगा। ये गूगल क्लासरूम नॉमिनल पेड सर्विस है। अगर आप चाहते हैं तो आप हमें इंक्वायरी इस पे कर सकते हैं। चलिए हम बढ़ते अपने टॉपिक की तरफ। हम देख रहे हैं सीबीएसई क्लास सिलेबस का, सीबीएसई बोर्ड का सिलेबस के हिसाब से क्लास 6 के लिए बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज और कॉन्सेप्ट्स। तो ये है पार्ट 2। पार्ट 1 और पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 5, इस हिसाब से हमने ये पूरा का पूरा चैप्टर्स हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है, ताकि आपको प्रॉपरली आपको जो एग्जैक्टली टॉपिक चाहिए आप वो देख सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपना टॉपिक की तरफ, कॉन्करेंट लाइंस। तो हमने पहले लाइंस देखे, पॉइंट देखे और बाद में पैरेलल लाइंस भी देखे। अभी कॉन्करेंट लाइंस मतलब क्या है? कॉन्करेंट लाइन, कॉन्करेंट मतलब एक ही जगह से निकली हुई है या तो एक ही जगह से स्टार्ट हुई हुई है। समझ लीजिए कोई भी पॉइंट है, अगर इस पॉइंट से कितने भी सारे हमने अगर समझ लीजिए लाइंस अगर ड्रॉ किया है, समझ लीजिए तो ये अगर लाइन पासिंग फ्रॉम अ सेम पॉइंट, यहाँ पे ये जो पॉइंट है, इस सेम पॉइंट से अगर लाइन पास हो रही है तो हम इन सारे लाइंस को कहेंगे ऑल दीज लाइंस आर कॉन्करेंट विद ईच अदर। अगर लाइंस अगर समझ लीजिए ये एक लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है और दूसरी लाइन उससे क्रॉस हो रही है मगर दूसरे पॉइंट पे, और एक और अगर लाइन है समझ लीजिए, तो हम क्या करेंगे? लाइन एल, लाइन एम एंड लाइन एन। तो हम लाइन एन एंड एल आर द कॉन्करेंट, but line N and line L and M are not concurrent. तो क्यों? तो लाइन N एंड M कॉन्करेंट है पॉइंट इस पे, समझ लीजिए उसको हम O कहेंगे और इसको P कहेंगे। तो पॉइंट O के यहाँ से दो लाइन पास हो रही है, एक तो लाइन N और लाइन M, तो दोनों कॉन्करेंस है। अगर पॉइंट A P से लाइन L और लाइन M, तो हम कहेंगे उनको कॉन्करेंट लाइन्स। तो ये हो गए फ्रॉम लाइन पासिंग फ्रॉम सेम पॉइंट, तो उसे कहेंगे कॉन्करेंट। अगर लाइन पास नहीं हो रही तो हम कहेंगे कि नॉन कॉन्करेंट या तो कॉन्करेंट नहीं है, हम ऐसे कहेंगे। आगे का पॉइंट है पैरेलल प्लेन्स। प्लेन्स है, पहले हमने देखा पैरेलल लाइंस, जैसे कि समझ लीजिए ये लाइन है और ये लाइन, these two are lines are the parallel। समझ लीजिए इक्वल डिस्टेंस ये भी सेम है और ये यहाँ पे भी सेम है, जैसे कि रेलवे ट्रैक है बेस्ट एग्जांपल, या तो टेबल्स के दो एज है ऑपोजिट ऑपोजिट। तो हम यहाँ पे देखेंगे प्लेन्स। प्लेन्स क्या है? समझ लीजिए आपका जो भी एक रूम है, घर के अंदर के रूम्स तो रहते हैं। अगर समझ लीजिए ये रूम है, मैं जरा सा थोड़ा बढ़ाई हुई मतलब 3D डायमेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से निकाला, तो ये जो प्लेन है एक साइड का वॉल, एक वॉल के ऑपोजिट दूसरी वॉल रहती है, यहाँ पे एक और वॉल है ऑपोजिट में उसके। समझ लीजिए मैं डॉटेड से ये साइड का एज दिखा देता हूँ तो आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंड। तो दिस इज अ वन वॉल और ये वॉल है, तो दोनों लाइन, दोनों वॉल्स एक दूसरे से क्या है? पैरेलल। तो क्योंकि कहीं वो मिल रही है कि दोनों वॉल्स नहीं, जैसे कि अभी समझ लीजिए ये सीलिंग है और ये फ्लोर है, तो फ्लोर और सीलिंग कहीं मिलते हैं? नहीं मिलते। तो दोनों का हम क्या कहेंगे? दोनों पैरेलल है। और फिर से दोहरा रहा हूँ, सीलिंग और फ्लोर बेस्ट एग्जांपल हम कहेंगे कि दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट है, एक ऊपर है एक बॉटम में, तो दोनों कहीं मिल नहीं रहे, तो हम इसे कहेंगे पैरेलल प्लेन्स। क्योंकि फ्लोर भी एक प्लेन्स है और सीलिंग भी एक प्लेन है। ओके, जैसे उसका सरफेस है वो, उसे हम कहेंगे प्लेन। ये हो गया आपके पैरेलल प्लेन्स। आगे बढ़ते हैं इंटरसेक्टिंग प्लेन्स। इंटरसेक्टिंग मतलब एक दूसरे से कहीं ना कहीं मिलना, एक दूसरे से कहीं ना कहीं टच होना। तो जैसे कि एडजेसेंट है, समझ लीजिए कि ये वॉल है और फ्लोर है, ये यहाँ पे एक दूसरे से इंटरसेक्ट हो रहे हैं, एक एज बन रहा है दोनों के यहाँ पे, तो हम इन दोनों वॉल्स को मतलब दोनों प्लेन्स को क्या कहेंगे? हम इंटरसेक्टिंग प्लेन। वैसे सीलिंग और ये वॉल, या तो कोई भी वॉल ले, चार वॉल, सीलिंग को तो हमें चार वॉल तो हमेशा हर रूम्स में रहते कॉमनली, तो चार वॉल्स और एक सीलिंग, इनमें चार वॉल में से कोई भी वॉल और सीलिंग ये दूसरे एक दूसरे से क्या है? इंटरसेक्ट। या तो चारों वॉल में से कोई भी एक वॉल और आपका फ्लोर एक दूसरे से क्या है? एडजेसेंट और इंटरसेक्टिंग विद ईच अदर। ओके, तो हम क्या कहेंगे उसको? इंटरसेक्टिंग प्लेन्स। ओके, दूसरा है कि एडजेसेंट भी रहते हैं।
मतलब एक ये वॉल है और एक दूसरी वॉल है, तो ये दोनों वॉल क्या हो गए, एडजेसेंट। तो एडजेसेंट प्लेन्स या तो एडजेसेंट आर आल्सो इंटरसेक्टिंग विथ ईच अदर। तो ये जो एज बन गया है इसे क्या कहेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन कहेंगे, क्योंकि एज है, लाइन है। तो ये जो दो प्लेन्स है एक दूसरे से क्या है, इंटरसेक्टिंग प्लेन्स है। हम इस तरह से उसे नोमेनक्लेट करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, रे एंड इट्स प्रॉपर्टी। रे क्या है एग्जैक्टली, तो रे है कोई भी एक लाइन जो कि एक पॉइंट से निकल के, फिक्स एक पॉइंट से निकल के एंडलेसली वो आगे स्ट्रेट लाइन में बढ़ते रहते हैं लाइन विदाउट एनी मतलब फिक्स डिस्टेंस, वो हमेशा बढ़ रहे, तो उसे क्या कहेंगे हम, रे कहेंगे। पहले हमने क्या देखा, लाइन देखा कि दोनों दोनों बोथ द डायरेक्शन एट एंड है, दोनों डायरेक्शन में अगर एंड है तो हम क्या कहेंगे, उसको सेगमेंट कहेंगे। अगर एक डायरेक्शन में मतलब एक साइड में फिक्स है और दूसरे साइड में एंडलेस है, एंडलेस मतलब नहीं है, उसका एंड ही पता नहीं है, हम उसको ड्रॉ करेंगे, कितना भी लंबा लेके जाएंगे इन्फिनिट डिस्टेंस पर, तो हम वो चलती रहेगी, उसको कहेंगे हम रे। तो रे का प्रॉपर्टीज क्या है, रे एक पॉइंट से कितने भी आप रेज निकाल सकते हो, जैसे कि इस एक पॉइंट से कितने सारे भी रेज, इनफाइनाइट मतलब अनगणित, अनगिनत मतलब कितने भी, हमें पता नहीं, इन्फिनिट, इतने सारे रेज निकल रहे हैं, एक उसका प्रॉपर्टी है। दूसरा है कि अगर एक कोई भी ओरिजिन पॉइंट से अगर एक निकल रहा है और दूसरे एक पॉइंट से अगर कोई भी एक रेज पास हो रहा है, तो उस पॉइंट से जाने वाला वन एंड ओनली वन एक ही रे है जो कि ओरिजिन के पॉइंट से निकल रहा है, और उस पॉइंट से भी समझ लीजिए बी है और एक है, ए इज अ ओरिजिन पॉइंट और बी इज अ एनी पॉइंट, तो उस प्लेन से पास हो रहा था एक है, एक ही रे रहेगा। मैं फिर से दोहराऊं, जैसे कि हमने लाइंस में देखा कि दो पॉइंट्स में से कोई भी पास होने वाली लाइन एक और एक ही रहती है, सेम वैसे ही अगर एक पॉइंट से ओरिजिन होने वाला रे दूसरे एक कोई भी पॉइंट से पास हो रहा है, तो हम दोनों पॉइंट्स में से एक और एक ही रे पास होता है, ये भी एक प्रॉपर्टी है। ओके, दूसरा है, अगर समझ लीजिए एक पॉइंट से रे निकल रहा है और एक दूसरे पॉइंट से भी पास हो रहा है, और उन दोनों के बीच में और एक पॉइंट अगर है, तो हम क्या कहेंगे कि ओरिजिन से अगर रे पास हो रहा है और इस पॉइंट से भी वो पास हो रहा है, उसके बाद भी एक और पॉइंट से पास हो रहा है, तो हम क्या कहेंगे एक दूसरे से नॉन रे, क्योंकि ये एक ही डायरेक्शन में है और एक ही पॉइंट से पास हो रहे हैं, एक ही पॉइंट से ओरिजिन भी हो चुके हैं, और वो कॉमनली दोनों पॉइंट से पास हो रहे हैं, तो हम उसे कहेंगे नॉन रेस, मतलब मालूम है वो रेस को कौन सा ओरिजिन, क्योंकि ऐसा मैंने यहाँ पे ओ एक ओरिजिन हमने एज्यूम किया नॉमेनक्लेचर, ए पॉइंट है और बी है, तो ओ बी और ओ ए एक दूसरे से क्या हो गए, नोन हो गए, क्योंकि इनका ओरिजिन सेम है और उनका डायरेक्शन भी सेम है, और वो एक दोनों पॉइंट से कवर हो रहे हैं, मतलब ए पॉइंट से भी कवर होके जा रहे हैं और बी से भी इंटरसेक्ट मतलब पास हो रहे हैं। तो ये है रेज के प्रॉपर्टीज। उसके बाद है ऑपोजिट रेज। अगर समझ लीजिए एक ओरिजिन पॉइंट से अगर रे निकल रहा है, कोई दूसरे पॉइंट से भी पास हो रहा है, समझ लीजिए मैंने यहाँ पे ए दिया और ओरिजिन से ओ किया, अब वही ओरिजिन से अगर सेम ऑपोजिट डायरेक्शन में, ऑपोजिट मतलब सेम उसके एग्जैक्टली ऑपोजिट मतलब 180 डिग्री कह सकते हैं, तो दूसरा एक रे निकल रहा है जो कि पॉइंट बी से पास हो रहा है, तो हम क्या कहेंगे, ओ ए जो भी रे है, ये ओ ए और ओ बी बोथ आर द ऑपोजिट रे, ऑपोजिट रे बन गए हैं। तो ये हो गया ऑपोजिट रे, मतलब ओ ए इज ऑपोजिट टू ओ बी, तो ये हो गया अपना ऑपोजिट। तो हम मिलते हैं अगले वाले पार्ट में, पार्ट नंबर 3 में, बाकी के पॉइंट्स